श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 सितंबर यानी कि पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि। साथ ही साथ इस दिन को और भी प्यारा और भी सुंदर बनाता है ये प्रदोष का दिन है, यानी कि शिवरात्रि और प्रदोष इस श्राद्ध पक्ष में एक ही दिन पड़ रहे हैं। और आज रात में अगर चावल के साथ आपने 2 दीपक अपने घर पे लगा दिया ना, चाहे वो जैसी भी आपके घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पितृदोष की वजह से हो या फिर किसी भी कारण से आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां होंगी, तो सारी समस्या खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। यहां पे हमें 2 चुटकी चावल का दाना लेना। ठीक है ना। अब उस चुटकी चावल में चाहे वो 2 दाने आ जाए, चाहे वो 10 दाने आए, चाहे 50 दाने आए, उससे मतलब नहीं है, बट आप 2 चुटकी चावल के दाने लेना। लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 दीपक की, क्योंकि हमें लगाना है कितने दीपक, आपको 2 दीपक लगाना है। मैंने आपको जब भी शिवरात्रि तिथि आती है, अब ये तो पितृपक्ष की है तो बहुत ही ध्यान से नियम को समझेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा है, चाहे वो दीपक नया हो या फिर वो दीपक पुराना हो, आपको इस दीपक के अंदर डालना है एक चीज़ को, और वो चीज़ है आपको घी डालना। सबसे पहला काम करेंगे, 2 के दोनों दीपक में आपको घी डालना है। जो पहला दीपक में आपको बत्ती लगानी है, वह बत्ती आपको लंबी बत्ती की लगानी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए करते हैं, तो हम कौन सी बत्ती लगाते हैं, लंबी बत्ती का दिया लगाते। ठीक है ना। तो पहला दीपक आपका रेडी है। जो पहला दीपक आपका रेडी होगा, आपके घर में जो बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ के नीचे आपको जाना होगा। चाहे गमले में आपने लगा रखा है या फिर बड़ा सा कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपको उस दीपक को रखना। ठीक है ना। दीपक को रखने के बाद में जो बत्ती होगी ना, अब आपको जब इस बत्ती को लगाओगे तो माता सती का स्मरण करेंगे, मां पार्वती का स्मरण करके इस दीपक को जलाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब आप इस दीपक को रखोगे तो जो मैंने आपको 2 चुटकी चावल बताया था, उस 2 चुटकी में से 1 चुटकी चावल का दाना इस दीपक के नीचे रख देंगे। क्योंकि जब भी हम बेल पेड़ के नीचे या फिर कहीं पे भी कोई दीपक लगाते हैं, तो उस दीपक में को ऐसे धरती पे नहीं रखते, कुछ ना कुछ चावल का दाना जरूर रखते हैं। अब यह उपाय हम कर कब रहे हैं, सबसे पहले यह समझो, कर रहे हैं पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि पे। जब आप इस दीपक को जला दें, प्रज्वलित कर दें, तो इस दीपक के अंदर 1 चुटकी काला तिल अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप डाल देते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, ना ही आपकी फैमिली में कभी कोई परेशान रहेगा। यह तो बात होगी पहले दीपक की। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। जो दूसरा दीपक होगा ना, वह दूसरा दीपक तो मैंने आपको बताया घी डालना है, लेकिन दूसरे दीपक में जो बत्ती लगाओगे वो आपको गोल बत्ती लगानी है। ठीक है ना। आप इस दीपक को उठाना और कहां पे लेके जाओगे, आपके घर में या फिर चाहे तो महादेव के शिवलिंग के पास में आपको लेके जाना है। सेम काम करना है जो मैंने आपको दीपक दिखाया। सबसे पहला काम करेंगे, उस 1 चुटकी बचे हुए दीपक को धरती पे रख करके, और जो मैंने आपको दीपक दिखाया है गोल बत्ती का, इस गोल बत्ती के दीपक को तुम रुकेश्वर महादेव, ध्यान रखिएगा कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है। और काम दोबारा से हमको वही करना है। पितृपक्ष का ये उपाय है पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितरों को खुश करने के लिए। इस दीपक के अंदर भी 1 चुटकी काला तिल आपको जरूर डालना होगा। ठीक है ना। अगर इस उपाय को आपने नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया ना, यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। और अगर पितृ आपके नाराज चल रहे हैं, तो वो आपकी नाराजगी दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। करके देखेंगे। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नशा बहुत करता है। ठीक है ना। नशा करता हो, या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध रहता हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चिड़चिड़ करने की बहुत हैबिट है, मतलब घर में घुसा नहीं कि चिल्लाना, ऐसे वैसे करना, बहुत सारी कंडीशन उसके साथ है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। इसके लिए हमें लौंग 5 लेने हैं। कितने? 5 लौंग आपको लेने होंगे। और लेने के बाद में आपको छोटी सी कटोरी लेनी। ठीक है ना। इस कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कटोरी एकदम ऊपर तक जल से भर देना। ठीक है ना। 1 से 2 बूंद गंगा जल डालेंगे, इससे ज्यादा मत डालना। ठीक है ना। कितना? मात्र 1 से 2 बूंद गंगा जल डालेंगे। डालने के बाद में आपको जो मैंने 5 लौंग दिखाए हैं, उन 5 लौंग को इसी जल के अंदर डाल देंगे। और फिर आप इस
कटोरी को या फिर आप इस जल की कटोरी को उठाना, आपके घर में जहाँ पे आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, उस स्थान पे जा करके और उस कटोरी के जल को लौंग के साथ में वहाँ पे रख देना। जब यहाँ पे रखना, अपने पितरों से स्मरण करेंगे, हे पितृ देवता, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत गुस्सा करता, बहुत क्रोध करता, या फिर यह इंसान है बहुत नशा करता है, नशे की धुत में रहता है, आप इसके नशे को ठीक कर दें या इसके क्रोध को ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करके फिर आप इस कलश को या फिर इस पात्र को उठाना और महादेव की शिवलिंग के पास जाकर के उस पूरे लौंग के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना और इसे लेके अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा, या फिर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और आपके घर का इंसान बहुत नशा करता है, उस इंसान को अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पिला देते हैं तो उस व्यक्ति का जो नशा होगा वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। लेकिन इसके क्या फायदे हैं और कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शहद, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। अब समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जिसको नज़र बहुत लगती है या फिर टोने टोटके बहुत लगते हैं, तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा बहुत लगता है, हर छोटी बात को लेके इस उपाय को करेंगे। आपको थोड़ा सा शहद लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है ना। जो शहद आपने लिया उसी शहद के अंदर लाल चंदन को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। देखो, शहद की मात्रा भी ज़्यादा मत लेना और जो लाल चंदन है उसकी मात्रा भी ज़्यादा मत लेना। थोड़ा थोड़ा करके लाल चंदन, थोड़ा थोड़ा करके शहद लेना। शहद को, लाल चंदन को आपस में मिक्स कर देना और एक तांबे का लोटा लीजिएगा अपने घर से। उपाय हम कब कर रहे हैं, पितृपक्ष में, तो इसी जल के अंदर क्या डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी काला तिल। फिर आप इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। किसी भी घर की लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध को खत्म करने के लिए शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है हस्त कमल पे। ठीक है ना। इसी हस्त कमल पे अच्छे तरीके से आपको उसका लेपन करना है। और मैंने ये उपाय आपको पहले ही बता रखा है, किसके नाम से, आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, आशुतोष महादेव के नाम से अच्छे तरीके से लेपन करेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल अपने पितरों के नाम का वहां पे समर्पित कर देने से हमारे घर में खुशियां आती हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा हमारे घर में नहीं होता और प्रेम सद्भावना हमारे घर में बनी हुई होती है। बस एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप लेपन कर रहे हो तो आशुतोष महादेव का स्मरण जरूर करेंगे। ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय होगा धन संपदा का, जो कि सिर्फ और सिर्फ महीने की शिवरात्रि तिथि पे करते हैं। इससे इजी उपाय कर्ज मुक्ति का, धन संपदा का नहीं हो सकता, तो करना जरूर है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी का पत्ता। तो कितने शमी के पत्ते लेंगे, कम से कम 9। अब अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप 9 चावल के दाने ले सकते हैं। दोनों मत लेना, या तो चावल का ही दाना लोगे या तो आपको शमी के पत्ते ही लेने हैं। 9 लेने के बाद में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। जितना भी आपने शहद लिया है उस शहद के अंदर जो आपने शमी के पत्तों को लिया है उसको आपको डाल देना है और फिर आप इस शहद की कटोरी को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पे पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे और जो आपके पास में शमी का पत्ता है जिसको आपने शहद में डाल रखा है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देना है और आपको कुछ भी नहीं करना। ध्यान रखिएगा, जब आप चिपका रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करेंगे। इसको करने से हमारे घर में कभी भी साल भर धन की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।